तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अदरवाइज आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इसके साथ साथ आप आरएस अग्रवाल का बुक को सॉल्व करते हैं तो आपको और मज़ा आएगा बनाने में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपका आरएस अग्रवाल का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, साथ ही आपका आरडी शर्मा का भी, और एनसीईआरटी तो है ही। मेरा तो फोकस है कि बोर्ड्स को लेकर के, कि बोर्ड्स में बच्चा 100 में 100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करे। 100 में 100 मैथ्स में आना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे मैथ्स में 100 में 100 चाहिए, है ना। तो मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं कैसे इसको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल्स में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं, यहाँ पर जो लिख रखे हैं वही लेते हैं हम लोग। हमने लिया है क्या, यहाँ पे 3x + 2 = 0, ठीक है। तो इसमें पूछा जाए आपको कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट एक है मेरा 3 और एक है मेरा क्या 2, और इसका पूछेगा कि जीरोज क्या होगा, तो जीरोज हो जाएगा x = -2/3, ये मेरा हो गया जीरोज। अब रिलेशन निकालना है तो कोफिशिएंट और जीरोज में, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमने आपको शुरू में बताया था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स की पावर इज 1 एंड जीरोज इज 1 कौन सा जीरोज, तो उस जीरोज का नाम है अल्फ़ा। लीनियर पॉलिनोमियल में एक सिंगल जीरोज होता है, उसका नाम है क्या, अल्फ़ा। इसका जीरोज है, अल्फ़ा इसका जीरोज है, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा क्या है इसका, अल्फ़ा इसका जीरोज है, अल्फ़ा ये इसका क्या, इसका जीरोज है, ठीक है। तो मैंने बताया अल्फ़ा = -b/a, ये कैसे आया मैं पहले भी बता चुका था आपको क्वेश्चन में। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो मैं तुरंत समझा रहा हूँ। देखिए, ax + b = 0, ax = -b, x = -b/a आ गया। और यही मेरा क्या जीरोज है, यही मेरा क्या जीरोज है। हम निकाल भी दिए यहाँ पे, आप देख लिए। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्फ़ा = -b/a, ये होता है मेरा जीरोज का रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन, है ना। तो आप एक बात याद रखना, ये -b क्या है, -b जो है ये मेरा b, ये वाला टर्म ये मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये मेरा क्या बाबू, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, ये क्या है, ये मेरा कोफिशिएंट है, किसका, x का। मैंने यहाँ देखो लिख भी रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। उसी तरह का मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे, इस एग्जांपल से समझिए आप कैसे इस एग्जांपल को हम सॉल्व किए हैं। मैंने यहाँ लिखा हूँ क्या कि 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। अब हमें इसका निकालना है जीरोज। तो सिंपल फार्मूला जो हम लगाते आए हैं, या तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो x = -b/a, या नहीं आता है तो बराबर करके 0 लगा दो और +2 को ट्रांसपोज करो तो आ जाएगा -2, और 3 मल्टीप्लाई में भेज दो डिवाइड में, आ जाएगा 2 - 2/3। देखिए, और ऐसे भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है 3x + 2, तो इसमें a मेरा क्या है, a मेरा है ये b, और b बोलिए या c बोलिए, है ना। इसको b वाला टर्म मेरा क्या है, 2 है। तो बच्चों मेरा जो फार्मूला है -b/a, तो हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे इस पे, x = और x का वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये। तो हम लिखेंगे x = -b के जगह क्या लिखेंगे, ये -b की जगह पे 2, तो हो गया -2, और a के जगह क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिख दिए 3, और x का वैल्यू मैंने क्या निकाला यहाँ पे -2/3, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या -2/3 = -2/3। क्या ये मेरा दोनों इक्वल हुआ, LHS = RHS।
तो हम लोग कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर इक्वल। तो बच्चों हम नेक्स्ट आपको अभी बताएंगे लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। वो थोड़ा खतरनाक है, ये तो थोड़ा बच्चा था लेकिन वो थोड़ा जहर है, जहर पिया तो गया है ना, पचा लिया तो बस टॉप। देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट आप रुक जाइए। तो बच्चों मैं आपको बताया था कि बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। और इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। एक अल्फ़ा और एक बीटा, 2 जीरोज होंगे, जो कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें एक फार्मूला है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि मेरा टॉपिक का नाम ही है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन बताने वाला फार्मूला है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इधर वाला टर्म मेरा कोफिशिएंट है और ये मेरा जीरोज है, ये अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो इसका एक फार्मूला है पहला वाला, सम ऑफ जीरोज। फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। पूछा जाए सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस बी बटा ए। ये सम ऑफ जीरोज लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, दोनों एक ही बात हुआ। सम ऑफ जीरोज का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, और माइनस बी बटा ए ये कोफिशिएंट है, जो मैंने ऊपर में हेडिंग में लिखा है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। मैंने उसी बात को, ये सम ऑफ जीरोज और अल्फ़ा बीटा दोनों एक ही बात हुआ, है ना। अब देखिए दूसरा मेरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये एक ही बात हुआ। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। और ये सी बाई ए मेरा क्या है, ये मेरा एक सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और एक क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जैसा कि आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखे हैं हम नीचे में, और आप एग्जाम्पल बोलिए या इसका क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन के मदद से आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरह से। आपको कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है, सम ऑफ जीरोज तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फार्मूला है, इसको याद रखना ब्रेन में। आपको पूछे बी माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कि हम इसका कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ 2x² माइनस 11x प्लस 15, 2x² माइनस 11x प्लस 15। हालांकि इसका मेरे पास पहले से जीरोज दे दिया गया है। यदि इसका जीरोज नहीं दिया होता तो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन। उस फैक्टर में उसमें बताया गया है कि हाउ टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द मिडिल फैक्टर मेथड। हम लोग इसको मिडिल फैक्टर मेथड के द्वारा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसका हम जीरोज निकालेंगे, वो क्लास 8 और 9 में अच्छी तरह से दिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल में, हमको लग रहा है कि क्लास 9 में आरएस अग्रवाल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कम से कम दिया होगा तो 200 प्लस दिया होगा। जी हाँ, कम से कम दिया होगा, 200 प्लस दिया होगा। आप आरएस अग्रवाल में देखिएगा जाकर फैक्टराइजेशन चैप्टर में। तो बच्चों इसका यहाँ पे जीरोज दिया होगा, अल्फ़ा भी दे दिया है, बीटा भी दे दिया है, और हमको निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, करेंगे क्या बच्चों, हम पहला निकालते हैं। मेरा पहला वाला क्या है, मेरा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसको निकालने से पहले आपके पास कुछ बातें होना चाहिए। जैसे आपके पास अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया है, ए बी सी का वैल्यू भी होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल टू क्या होगा माइनस 11, और सी इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट, बी और सी इक्वल टू क्या होगा 15।
ठीक है, मैंने इस बात को बच्चों क्लियर दिख रहा है ना, ये लाइट कलर तो दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद, है ना। जब आपको दिख रहा है तो आप देखिए, करना कुछ नहीं है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 और बीटा कितना दे दिया है 3, तो आप लिख दीजिए 3/1, कोई दिक्कत नहीं, ये भिन्न का जोड़ है, सिंपल, जैसे बचपन में आप सीखे थे। और यहाँ पे क्या करना बाबू, b का वैल्यू कितना दिया -11 और पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, e माइनस पहले से है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, e तो अपना घर से लाया है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, क्या समझे, बाय a कितना दिया है 2। अब देखिए ये माइनस, बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पर 2 को माइनस का साइन कहाँ से आ गया। बच्चों देखो फार्मूला में पहले से माइनस लगा हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये 11 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, फार्मूला वाला माइनस वो अपना घर से लेकर के आया है ना, भोज में आया गिलास लेकर के आया, रसगुल्ला भरा लेकर चल दिया, नहीं समझे बात को, बस वही बात है ना। तो ई माइनस को छेड़खानी नहीं करना है, उसको वही रहने दो। अब खाई देखो करते क्या है, ई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया मेरा क्या 11/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, 2 और 1 कैल्शियम 2, मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाएगा, देखने में दिक्कत होगा बच्चों को। देखिए 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2, और ये ना इस 2 से 2 में डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, और उस 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आंसर आएगा यहाँ कितना 5। कोई दिक्कत, फिर सुन लो, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आंसर आएगा 5। फिर सुनो, अब इस 1 से डिवाइड करो 2 में, तो आंसर आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आंसर आएगा 6, और साइन है प्लस का, यहाँ लिख दो 6, और इक्वल टू लगा करके क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 11/2। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, तो 6 + 5 क्या होगा 11/2 इज इक्वल टू 11/2। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए मेरा LHS और RHS दोनों मेरा इक्वल हो गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो मेरा पहला वाला जो मेरा फार्मूला था, ये फार्मूला मेरा, इस फार्मूला पे मैंने एक क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, एक क्वेश्चन को मैंने प्रूफ कर दिया। आपके NCERT का एक्सरसाइज 2.1 या 2 में दिया होगा इस टाइप का क्वेश्चंस, आप निकाल के वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आप निकाल के उसको वहाँ से सॉल्व आप कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में हम इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक और है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा मैं इसको बाबू आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फ़ोटो खींच लीजिए, मैं थोड़ा इसको इरेज करूँगा। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो मेरा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना। सेकंड नंबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसका, तो जीरोज का, अल्फ़ा और बीटा का गुना करो और कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन बताओ। इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर लगा करके कॉफिशिएंट को लिखा, इधर जीरोज को लिखा, दोनों में रिलेशन बता रहा हूँ। एगो भैंस को लाया, एगो बकरी को लाया, दोनों में रिलेशन बता रहा हूँ। दोनों तो जानवर ही है, बट दोनों में अंतर है। भैंस बड़ा खतरनाक है, दूध पिएगा तो पिएगा दिमाग मोटा हो जाएगा, है कि नहीं, पर ऐसा होता ना है। हम सुनो, देखो बाबू, है ना। तो अल्फ़ा कितना दिया है 5/2 और बीटा कितना दे रखा है 3 और इक्वल टू C कितना दिया है, C दिया है 15, A कितना दिया है, A दिया है 2। अब इसको क्या करो बाबू, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नीचे इसके नीचे 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 3 जा 15/2, इधर क्या हो गया 15/2। तो हम लोग यहाँ क्या सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए कितना ईजी था,
देखिए कितना ईजी था, है ना, तुरंत का तुरंत हम सॉल्व कर दिए, है ना। 15/2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यूबिक के बारे में, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद आपको हम कुछ और भी बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और वीडियो लाएंगे हम, लास्ट वीडियो, उसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर बताएंगे। और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप मैसेज करके आप सारा का सारा PDF ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंटेंट बनाया गया है। बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कहीं पे भी, वो वीडियो को पॉज करके आप रिकैप करके फिर से वीडियो को चला कर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। स्किप नहीं कीजिए कहीं पे भी, कंप्लीट वीडियो देखिए, अपने दोस्त को भी इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।